फुटबॉल के अंदर देयर हैव बीन ट्रेजिक ट्रांसफर जिसकी वजह से फुटबॉल प्लेयर्स की करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 5 ऐसे ही आज की वीडियो के अंदर फुटबॉल प्लेयर्स की बात करेंगे जो किसी ट्रांसफर से पहले बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रखते थे, लेकिन जैसे उनका ट्रांसफर हुआ उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कोटिन्हो की। कोटिन्हो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है किसी पोटेंशियल स्टार का जिसका ट्रांसफर होके उसका करियर बहुत ज़्यादा गंदी तरह वे में चला गया। सबसे पहले अगर उसके लिवरपूल के टाइम की बात करें, उसने उधर बहुत अच्छा खेला था। कोटिन्हो ने लिवरपूल के अंदर जितना भी टाइम स्पेंड किया था, हर समय उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था एंड वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा था। उस टाइम पे उसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, लोग बोल रहे थे कि अगला पोटेंशियल स्टार होगा, लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे। एंड 2018 के अंदर बार्सिलोना उसे एक ब्रेकिंग ट्रांसफ़र ऑफर देती है जो कि था 135 मिलियन का, जहाँ पे 135 मिलियन के ऊपर वो उन्हें 160 मिलियन दे रहे थे इंक्लूडिंग बोनसेस एंड वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से कोटिन्हो ने इस ट्रांसफ़र को आराम से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली करना ही था। बार्सिलोना जितना बड़ा क्लब उसे इतना बड़ा ऑफर दे रहा था एंड बार्सिलोना के पास तब बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन भी थी। लेकिन कोटिन्हो जैसे ही बार्सिलोना के अंदर आता है, उसका करियर जो कि बहुत बड़े पीक पर जा रहा था, वहाँ से वो एक बहुत ज़्यादा खराब सी पोजीशन ले लेता है क्योंकि सबसे पहले कोटिन्हो के आते ही बार्सिलोना एलिमिनेट हो जाती है चैंपियंस लीग के अंदर से, और वो भी कोई नॉर्मल आउट नहीं था। बायर्न से हार जाती है वो 8-2 के साथ एंड उसी के बाद धीरे धीरे बार्सिलोना से प्लेयर्स रिटायर हो जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आता है बार्सिलोना के अंदर एंड कोटिन्हो को बहुत लोग बैड लक भी बोलते हैं बार्सिलोना के लिए, लेकिन खुद कोटिन्हो का करियर जो इतना अच्छा होने वाला था वो बार्सिलोना के अंदर आने की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। अभी उन्होंने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े क्लब्स के अंदर ट्रांसफ़र भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी वो अपना पोटेंशियल को वापस रीच कर ही नहीं पाए। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे ईडन हैज़ार्ड की। ईडन हैज़ार्ड इस वीडियो के सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर में से मैं इन्हें प्रॉबेबली कर सकता हूँ इंक्लूड, क्योंकि ईडन हैज़ार्ड के पास जितना पोटेंशियल था वो प्रॉबेबली मेसी एंड रोनाल्डो के लेवल पे भी पहुँच सकते थे। चेल्सी के अंदर जितना अच्छा ईडन हैज़ार्ड ने खेला था, जितनी अच्छी उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स लग रही थी, ऐसा फुटबॉल बहुत ही कम प्लेयर्स खेल पाए। उन्होंने जितने कम टाइम के अंदर जितना इम्पैक्ट दिया है ओवरऑल फुटबॉल पे वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है, क्योंकि ईडन हैज़ार्ड का जैसा प्लेइंग स्टाइल था वो अब तक बहुत ही कम प्लेयर्स का रहता है। जैसे मेसी का स्टाइल है, उन्होंने पूरे फुटबॉल को काइंड ऑफ रेवोल्यूशनाइज कर दिया उसके बाद, एंड ईडन हैज़ार्ड का भी ऐसा ही था। चेल्सी के अंदर जितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुल ऑफ की, लेकिन उनका भी ट्रांसफर हुआ था रियल मैड्रिड के अंदर। ये ट्रांसफर बहुत ज़्यादा बड़ा बताया जाता है, अराउंड 115 मिलियन का, जिसमें बोनस साइड कर दो तो ये और भी बड़ा ट्रांसफर था। लेकिन इसके अंदर जैसे ईडन हैज़ार्ड रियल मैड्रिड के अंदर आता है, रियल मैड्रिड तो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन ईडन हैज़ार्ड को बैक टू बैक इंजरीज होनी चालू हो जाती है। ईडन हैज़ार्ड का तुम लक बोलो या फिर कुछ भी बोलो, उनके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वहाँ से वो कम बैक कर ही नहीं सकते थे। इतनी इंजरीज के बाद रियल मैड्रिड भी उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाती एंड जितने वो अच्छे प्लेयर थे वो रह भी नहीं पाते एंड रियल मैड्रिड उन्हें बेंच करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद ईडन हैज़ार्ड के अच्छे क्लब में ट्रांसफ़र ही नहीं होते। अगर होते भी है तो वो अपने पोटेंशियल को अपने पूरे करियर के अंदर कभी वापस से रीच कर ही नहीं पाते। थर्ड नंबर पे आते हैं जेडन सैंचो। अब ये साइनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि ये प्लेयर था बुंदेसलीगा सुपरस्टार। बुंदेसलीगा में ये प्लेयर्स प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर था और सैंचो की ये जो हाइप थी ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मीडिया ने भी इस प्लेयर को ग्लोरीफाई करके रखा था और ये साइनिंग 85 मिलियन की हुई थी। बोरुसिया डॉर्टमुंड से वो आए मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, जहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर लग रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अब यहाँ से जाके वो नेशनल टीम के लिए भी ज़्यादा अच्छा खेलेंगे और उनका जो खुद का करियर है वो भी अब पिनेकल पे रीच करने वाला है। लेकिन इस साइनिंग के बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाता है, उनके कुछ इश्यूज आते हैं और बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर भी कोचेस बदलने लगते हैं, जहाँ पर ये मैं पूरी तरीके से उनकी गलती नहीं बोलूँगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज ए टीम ने भी बहुत ज़्यादा खराब खेला है, चाहे उसमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आए हो। इसमें जेडन सैंचो भी एक प्लेयर थे जो इस पूरे मैच के अंदर एक पार्ट थे और जिन्होंने इस मैच के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट किया, क्योंकि उनकी साइनिंग भी बहुत
ज़्यादा थी, उन्हें फीस भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी और वो इतना ज़्यादा अच्छा खेल भी नहीं पाए और वो फिर से अभी डॉर्टमुंड के लिए खेल रहे लोन पे। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे पाउलो डिबाला। अब ये प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जिसकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है और जिसने अपने बहुत छोटे से करियर के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया था। अब ये जो साइनिंग थी ये फ्री तो ज़रूर से थी, लेकिन ये यूवेंटस से रोमा के अंदर आए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि यूवेंटस से रोमा आने बहुत ज़्यादा लॉजिकल मूव नहीं था, लेकिन स्टिल उनके जब वो आए थे तब रोमा में उन्होंने पहले कुछ साल के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा खेला कि उनकी लिटरली अब फीस हो गई थी 100 मिलियन तक उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी कि अब लग रहा था कि डायबाला खुद से अपना अकेले ही पूरा रोमा की टीम को कैरी करेगा। लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 साल के अंदर हमने देखा है कि डायबाला बिल्कुल भी अपनी एक्सपेक्टेशन को रीच नहीं कर पाए और जैसा हम सब ने सोचा था वैसा डायबाला नहीं खेल पाए। उसके बाद आता है डेल अली। अब डेल अली भी अपने टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, जहाँ पे वो टोटेनहैम से लेके एवर्टन के अंदर आए थे। ये जो साइनिंग थी ये भी अपने टाइम में बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये 40 मिलियन का ही अमाउंट था, लेकिन एवर्टन जैसे क्लब के लिए एक बहुत बड़ी साइनिंग थी। एवर्टन का मैनेजर इस सीज़न के अंदर थोड़ा हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और पूरी टीम ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इस साल के अंदर हमने ये भी देखा था कि डेल अली एक ऐसा प्लेयर था जिसने स्टार्टिंग के टाइम के अंदर थोड़ा अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद उसके जो पर्सनल इश्यूज थे, उनका एटीट्यूड का कुछ प्रॉब्लम था और बोल रहे थे कि पूरे जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर का जो पूरा माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। इसकी वजह से डेल अली को भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला अपने करियर के अंदर। वैसे इन पांचों में से तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट।